नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं स्मित कुमार बात करेंगे इस वीडियो में आज यानी कि 31 मई को वर्तमान मौसमी स्थिति के बारे में, साथ ही साथ आने वाले दिनों में देश भर के मौसम के मिजाज के ऊपर। आज 31 मई की सैटेलाइट पिक्चर पर नजर डाले तो आप देख सकते हैं कि देश के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों पर अच्छे खासे घने बादल बने हुए हैं। उत्तर भारत में एक के बाद एक लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक तमाम इलाकों पर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। लगातार आंधी बारिश होने की वजह से तमाम इलाकों पर तापमान अब सामान्य से नीचे आ गए, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर अब गर्मी से लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिल चुकी है। और बीते कुछ दिनों से हम कहें तो मई का महीना ज़्यादातर क्षेत्रों पर सामान्य से कम तापमान के साथ अब समाप्त हो रहा है। फिलहाल सैटेलाइट पिक्चर में हम देखें तो आज यानी 31 मई को पहाड़ी भागों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र पर बादल बने हुए और यहाँ पर आंधी, बारिश और इसके साथ साथ ओलावृष्टि गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही है। जैसे प्लेन्स में अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर भी बादल पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ पंजाब के अधिकांश इलाके, हरियाणा के कुछ इलाके, साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र पर बीते कुछ घंटों से बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही है। अनुमान है कि आने वाले कुछ घंटों के दौरान यहाँ पे बादल बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दिल्ली शहर में भी शाम होते होते बादल पहुंचेंगे और कई इलाकों पर आंधी, बरसात वाला मौसम आज शाम को भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ हम देखें तो पश्चिमी भारत में गुजरात से लेकर के दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक तमाम क्षेत्र पर क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं था, पर मौसम तमाम क्षेत्र पर साफ बना हुआ है और तापमान, मौसम साफ होने की वजह से तापमान बढ़ रहा है और कुछ इलाकों पर भीषण गर्मी का सितम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा कुछ इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान लू जैसी स्थितियां भी देखने को मिली है। फिलहाल दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बादल तमिलनाडु के साथ साथ केरल और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों पर इस वक्त गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही है। अगर मानसून की बात करें तो मानसून ने बीते 24 घंटों तक कुछ प्रोग्रेस की और ये मानसून अब अंडमान निकोबार कुछ और इलाकों को कवर करता हुआ की तरफ बढ़ गया है। अनुमान के आने वाले 24 घंटों के दौरान मानसून में थोड़ी सी और प्रगति हो सकती है और ये बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्से, साथ ही साथ अंडमान निकोबार के उत्तरी इलाकों को पार करता हुआ मन्नार की खाड़ी तक पहुंच सकता है। अगर जहां तक बात केरल की तो केरल में मानसून 1 जून को पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर हवाओं का रुख, साथ ही साथ बादलों की मोटाई और बरसात का दायरा इतना नहीं है कि यहाँ पर मौसम विभाग मानसून की घोषणा कर सके। यहाँ पर मानसून की घोषणा होने के लिए लगभग हम कह सकते हैं कि जून का पहला सप्ताह आ सकता है, जब यहाँ पर हवा का रुख फेवरेबल रहेगा, साथ ही साथ बरसात ज़्यादातर क्षेत्रों पर दर्ज की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जून के पहले सप्ताह के मध्य के आसपास केरल में मौसम विभाग मानसून की घोषणा कर सकता है। फिलहाल मानसून के आगमन के बीच देश के कई इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर आने वाले 48 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों पर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो अगली स्लाइड से हम नजर डालेंगे कि देश के किन इलाकों पर आने वाले 48 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई देगा। मौसम पूर्वानुमान पर बात करने से पहले में एक नजर हवा के रुख पर डाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हवा का रुख उस इलाके के मौसम की सटीक जानकारी देने में मदद करता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के ऊपर बना हुआ है और इसी के साथ साथ एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर मौजूद है। अनुमान है कि दोनों सिस्टम आपस में आने वाले कुछ घंटों के बाद मर्ज हो जाएंगे। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन भी इस वक्त उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र पर बना हुआ है। उम्मीद रहे कि जैसे दोनों सिस्टम आपस में मर्ज करेंगे, इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन रहेगा, तो भारी मात्रा में मॉइस्चर वाली हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पहुंचेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक आने वाले 48 घंटों के दौरान यानी कि 1 और 2 जून को तमाम क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। देश के ज्यादातर क्षेत्रों पर हम बात करते कोई सिग्निफिकेंट मौसमी सिस्टम नहीं, तो ज्यादातर इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि एक ट्रफ कोस्टल तमिलनाडु से लेकर के नीचे मन्नार की खाड़ी तक जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधियां दक्षिण भारत के इलाकों पर भी संभावित है। तो देश भर में आने वाले 48 घंटों के दौरान किन इलाकों पर बारिश होगी और कहां पर ओले पड़ेंगे और साथ ही साथ किन इलाकों पर लू का प्रकोप जारी रहेगा, इसके ऊपर हम अगली स्लाइड से बात करते हैं। 1 जून को हम देख सकते हैं कि जैसे दोनों पश्चिमी आवास में मर्ज होंगे, साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन रहेगा, तो भारी मात्रा में मॉइस्चर वाले वायु उत्तर भारत में पहुंचेंगे, जिसकी वजह से पहाड़ी भागों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर कई इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश, नीचे वाले क्षेत्रों पर ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी का नजारा देखने को मिल सकता है। मैदानी भाग की बात करें जहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 1 जून को, साथ ही साथ 2 जून के मध्य तक तमाम इलाकों पर बादल पहुंचेंगे और कई जगह पर धूल भरी आंधी के साथ साथ हम कह सकते हैं आंधी या तेज हवाओं के साथ साथ कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों पर तेज बारिश के साथ साथ 1-2 जगह पर ओलावृष्टि गतिविधियां यहां पर देखने को मिल सकती है। नीचे बात करें तो पश्चिमी भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ साथ नीचे दक्षिण भारत के इलाकों पर लगभग आंध्र
प्रदेश और तेलंगाना ज्यादातर क्षेत्र पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान लगातार साफ मौसम के बीच तेज धूप के कारण तापमान बढ़ेंगे, जिसकी वजह से अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत के इलाकों पर भीषण लू जैसी स्थितियां बनने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का रेमिनेंट रहेगा, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय कुछ इलाकों पर हल्के से मध्यम बौछारें थोड़े समय के लिए देखने को मिल सकती है। नीचे दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर 1 जून को सामान्य तौर पर मानसून का आगमन हो जाता है। इसी के साथ साथ देश भर में मानसून की शुरुआत भी हो जाती है। फिलहाल 1 जून को यहाँ पर हवा की स्थिति और बादलों का जो मूवमेंट है और साथ ही साथ बारिश का जो अकोमुलेशन वो इस प्रकार नहीं कि मौसम विभाग यहाँ पर मानसून की घोषणा कर सके, लेकिन फिर भी कागजी तौर पर 1 जून को मानसून की शुरुआत देश भर में हो जाएगी। लेकिन केरल वासियों को अभी भी मानसून का भी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल 1 जून को यहाँ पर तमिलनाडु के कुछ इलाके, साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा, साथ ही साथ केरल के भी कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम के साथ साथ एक जगह पर तेज बौछारें देखने को मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग ऐसे रहेंगे जहाँ पर आने वाले 48 घंटों के दौरान तमाम क्षेत्र पर बादल रहेंगे और बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। उत्तरी इलाकों पर तेज हवा के साथ ओलावृष्टि गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से भी मई के महीने में ज्यादातर क्षेत्रों पर यहाँ पर लू जैसी स्थितियां गायब थी और मई का महीना सामान्य से कम तापमान के साथ यहाँ पर विदाई ले चुका है। फिलहाल आने वाले दिनों में जून के शुरुआती दौर में भी उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों पर आंधी बारिश की गतिविधियां कुछ यूं ही बनी रहेंगी, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से फिलहाल इन तमाम क्षेत्रों पर राहत मिली रहेगी। तो देश भर में आने वाले 48 घंटों के दौरान कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। उसके बाद कैसे बदलता है देश भर का मौसम, इसके ऊपर भी नजर बनाए रखेंगे और आपको हमारे आने वाले बुलेटिन में जरूर अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मौसम देश भर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।